दोस्तों, टाइटन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं पंकज सर आज आप लोग को भविष्य में कामकाज की दुनिया के बारे में समझाने जा रहा हूं। यह आप लोग को एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सब्जेक्ट जो है इस ITI में इसके अंतर्गत आता है और यह आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से 25 क्वेश्चन आते हैं, वो भी एक प्रश्न 2 नंबर का। यह कुल मिलाकर 50 अंक हो जाता है। और इस साल से आप लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का सिलेबस पूर्णतः चेंज हो चुका है। और ये जो मैं बताने जा रहा हूँ यह निमी पैटर्न पर आधारित बुक, निमी के द्वारा प्रकाशित बुक है। इसमें से 100% गारंटी है कि आपका क्वेश्चन एग्जाम में इसे से आएगा। ठीक है, तो इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग लेक्चर 1 यानी 1.1 में और 1.2 में इसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा था। 1.1 में रोजगार कौशल के महत्व के बारे में हम लोगों ने देखा था और 1.2 में ऑनलाइन रोजगार कौशल कैसे करते हैं इसके बारे में हम लोग सीखे थे। चलिए आज 1.3 में हम लोग भविष्य में कामकाज की दुनिया के बारे में हम लोग देखते हैं। इसमें इसके बारे में क्या बता रहा है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। तो कोविड की बाद, ये जो हम लोग का कोविड के बाद जॉब मार्केट की खोज, ये जो कोविड-19 हम लोग का आया था तो आप लोगों ने क्या देखा था कि टोटल दुनिया में हर चीज़, यहाँ तक कि शिक्षा से लेकर मंदिर से लेकर कंपनी तक सब चीज़ बंद था ना। आप लोग सबको देखा है। तो चलिए इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि कोविड-19 के बाद अब इस समय जॉब मार्केट कैसा है, हम लोग कौन कौन सा जॉब करेंगे तो हम लोग सेफ रहेंगे। ठीक है, भविष्य में नौकरी और काम, फ्यूचर में क्या क्या नौकरियां बचने वाली है, कौन कौन से काम बचने वाले हैं। भविष्य में काम करने के लिए आप कौन से कौशल हासिल होने चाहिए, आखिर आप कौन सा स्किल सीखिएगा कि आप अपने फ्यूचर को अच्छे से निभा पाइएगा, इसके बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें आगे क्या है इसमें, तो सबसे पहले बता रहा है इसमें कि आइए कोविड-19 महामारी के बाद जॉब मार्केट के बारे में जानें। ठीक है, इसमें क्या है कि कोविड-19 ने क्या किया, महामारी ने पूरी दुनिया को जैसे रोक सा दिया था। कोविड-19 आया था तो हर चीज़ बंद हो गया था ना, स्कूल, ऑफिस, कॉलेज, दुकान लंबे समय तक बंद रहे। कई लोगों की नौकरियां चली गई, कुछ ने तो अपनों को भी खो दिया। आप लोगों ने देखा था कोविड-19 में बहुत लोगों ने अपने को खोया है। लोगों ने पहले ऐसी स्थिति कभी नहीं देखी थी। इस शताब्दी तक का बात करें, इस 100 साल में ऐसा कभी महामारी नहीं आया था। अब जैसे जैसे दुनिया धीरे धीरे पहले जैसे हो रही है वैसे वैसे नए बदलाव भी हो रहे हैं और ये बदलाव भारत और दुनिया भर के जॉब मार्केट में भी देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, आइए कोविड-19 के बाद जॉब मार्केट को करीब से नज़र देखते हैं हम लोग क्या क्या हो रहा है इसमें। सबसे पहला क्या है, नौकरियों का डिजिटलीकरण यानी स्वचालन। ठीक है, इसके बारे में क्या बता रहा है इसमें कि नौकरियां जो है कई डिजिटल हो चुके हैं, बहुत सारी नौकरियां हैं डिजिटल हो चुके हैं। पहले जो इंसान काम करते थे अब वे मशीनों द्वारा हो रहे हैं। उदाहरण के लिए जैसे बंगलौर है, उदाहरण के लिए जैसे बता रहे हैं, इसको ध्यान से समझिए। जैसे पहले आप लोग क्या जानते थे, पहले होटल में आप लोग जाते थे तो वेटर होता था, वेटर आकर आपको क्या करता था, जो भी भोजन है वो परोसता था। लेकिन अब आजकल के आधुनिक जो यह युग है, आधुनिक युग में क्या हो चुका है, जैसे जो अच्छे अच्छे शहर मुंबई, बंगलौर, अहमदाबाद, इसमें क्या भोजन परोसने के लिए रोबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। हाँ, ये क्या है, रोबोट का इस्तेमाल इसमें हो रहा है। क्या, किस काम के लिए, तो भोजन परोसने के लिए। लेकिन पहले क्या होता था, पहले एक इसके लिए वेटर रखा जाता था जो कि भोजन परोसता था लोगों को, और उससे क्या होता था, उससे रोजगार उस व्यक्ति को मिलता था और वो अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत करता था। लेकिन इस समय क्या हो गया इस आधुनिक युग में कि वो नौकरी भी उसका चला गया और रोबोट उसका काम करने लगा। इसी तरह बहुत सारी नौकरियां हैं जो कि इस समय खतरे में है। केवल आधुनिक युग के चलते ये जो डिजिटलीकरण हुआ है इसके कारण बहुत सारी नौकरियां पे संकट मंडरा भी रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसमें दूसरा क्या है कि ऑफिस से दूर रह के काम करना। अब आजकल क्या हो गया कि ये जरूरी नहीं है कि आप ऑफिस जाइएगा तभी काम कर सकते हैं, आप घर पर भी रहकर काम कर सकते हैं ऑफिस के। चाहे बहुत सारे ऐसे कामें हैं जिसको हम लोग घर पर रहकर कर सकते हैं। जैसे कई ऑफिस बंद कर्मचारी घर से काम कर रहे हैं। बड़ी IT कंपनियां वर्क फ्रॉम होम करने की योजना बना रही कि घर पे ही रहिए, मेरा काम कीजिए और उसका जो भी सैलरी बनेगा वो उसे प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, ये हो रहा है इस समय। और क्या हो रहा है इस समय कि देश भर में कहीं से भी योग्य लोगों की नौकरी पर रखना, यानी ये जो कंपनियां हैं ये कंपलसरी नहीं करी कि जो जिस इलाके में उस वहीं से कार्य कर सकता है उसी इलाके का जॉब होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें क्या कि अन्य जगहों पे भी जो रहने वाले व्यक्ति हैं
वो भी कार्य को आसानी से कर सकते हैं। देश के कहीं भी किसी भी कोना का जो व्यक्ति है वो आ सकता है और कहीं भी इस पूरे देश में अप्लाई करेगा और अपना जॉब कर सकता है। स्थानीय लोगों को इसमें ऐसा नहीं कि जो स्थानीय लोग हैं केवल वहीं के लोग वहाँ के जॉब करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरे देश के लोग कहीं से भी आकर कहीं भी जॉब कर सकते हैं। ठीक है, अगला है चौथा, इसमें डिजिटल कौशल की ज़रूरत। इसमें क्या बता रहा है कि इसमें डिजिटल कौशल की ज़रूरत, अगर आप जैसे आप लोग बाजार जाते हैं ना, मार्केट जाते हैं, तो आप लोग मार्केट में देखिएगा अब हर दुकान पे पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे, ये सब चीज़ हर दुकान पे उपलब्ध होती है। ये क्या है, डिजिटली दुनिया है। तो इसके बारे में आपको बेसिक जानकारी होना चाहिए कि आखिर आप लोग जाते हैं मार्केट में कुछ भी खरीदते हैं तो आखिर उसको कैसे पे करेंगे, कौन से तरीक़ा से पे करना है आपके पैसे को, इसको बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। यानी डिजिटल कौशल की ज़रूरत होना ज़रूरी है। आगे पांचवा क्या हम लोग का, प्लेटफॉर्म इकोनॉमी की शुरुआत। जैसे इस समय क्या हो चुका है आजकल, आपको अगर बड़े शहरों में जाइएगा तो हर जगह पर अगर आपको कहीं दूर जाना है तो वहाँ पे जैसे ओला है, इसी तरह मैंने बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, स्विगी है, ये सब खाने वाला सामान भी जैसे ऊबर है, जोमेटो है, ये सब क्या है हम लोग का, ये जितनी भी नया नया बिजनेस का शुरुआत हुआ है, ये अब क्या हो रहा है कि इस समय डिजिटली दुनिया में बहुत सारा परिवर्तन ला रहा है। दुकान की जगह अब एक वेबसाइट से आप लोग सामान या सुविधा को देखा जा सकता है या खरीदा जा सकता है। जैसे आप लोग फ्लिपकार्ट का नाम सुने हैं, अमेजन का नाम सुने हैं, ये सब क्या है, ये सब कंपनी आपको जितना भी सामान खरीदना बेचना है आप लोग इस पर खरीद सकते हैं, जाकर देख सकते हैं कि कौन कौन सा सामान है, कैसा है। ठीक है, तो ये सब क्या हम लोग का प्लेटफॉर्म इकोनॉमी की शुरुआत है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे कह रहे हैं इसमें हरित नौकरियाँ। ये सब क्या है कि हरित नौकरियाँ, ये भी हम लोग जॉब आजकल मार्केट में जॉब आ चुका है। ये 21वीं सदी में एक नया रोजगार है। देखना, ये 21वीं सदी का क्या है, ये नया रोजगार है। ये हरित नौकरी यानी ग्रीन जो जॉब है, ऐसी नौकरी जो प्रदूषण कम करने, पर्यावरण और ग्रह को सुरक्षित करने में मदद करती है। ऐसी नौकरी को सरकार से सब्सिडी के माध्यम से ज़्यादातर सहायता मिलती है। जैसे अगर मान लीजिए आपको सोलर पावर प्लांट बैठाना है, या क्या हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा, तो इसके लिए क्या करते हैं सरकार की आप लोगों को सब्सिडी भी प्रदान करती है। इसमें आगे देखते हैं अब हम लोग कि काम की दुनिया के भविष्य के बारे में। इसमें क्या बता रहा है कि पिछले 5 साल में बहुत सारी नौकरियां जो है वो क्या हो गई, पुरानी हो चुकी है, जिसकी मांग में बहुत कमी आ चुकी है। क्योंकि पहले आप लोगों ने देखा था कि ऐसा एसटीडी बूथ हुआ करता था मार्केट में, जहां से लोग जाते थे और कॉल किया करते थे। लेकिन आज के समय वो एसटीडी बूथ भी क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। और पहले फ़ोटो स्टूडियो भी हुआ करता था, बहुत इसका डिमांड हुआ करता था मार्केट में। लेकिन आज के समय में ये मोबाइल आ जाने की वजह से ये फ़ोटो स्टूडियो का अब किसी काम का नहीं रहा, इसलिए फ़ोटो स्टूडियो भी इसकी जो नौकरी थी ये भी अब धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। ऑडियो कैसेट, सीडी रिकॉर्डिंग, ये जो आपका ज़माना था, जो सीडी रिकॉर्डिंग डीवीडी का जो ज़माना था हम लोग का, उस समय यह बहुत पुराना हो चुका है। इस समय इसका कोई डिमांड नहीं है। इस कैंची में धार लगाने के लिए भी पहले इसके लिए जॉब आता था, लेकिन आजकल धीरे धीरे मार्केट में वो भी ख़त्म हो गया, क्योंकि आधुनिक सामान जब आने लगा तो कैंची का भी मार्केट धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। साइकिल की मरम्मत, पहले का साइकिल बहुत ज़्यादा यूज करते थे लोग, लेकिन अब इस समय क्या हो गया, साइकिल का जगह मोटरसाइकिल ले चुका है, जिससे साइकिल जो मैकेनिक थे उनका भी जॉब खतरा में आ गया और उनका भी जॉब कम हो चुका है। आगे इसमें क्या है कि ऐसी नौकरी जो अभी भी मौजूद है, 5 साल पहले नहीं थी। जैसे अब ऐसा कौन सा नौकरी जो 5 साल पहले नहीं थी और इस समय मार्केट में सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है। इसमें देखते हैं जैसे ओला, उबर ड्राइवर। ये जो ओला और उबर ड्राइवर है, ये आप लोग जब बड़े शहरों में जाइएगा तो देखिएगा ऐसे कार वाला, टैक्सी वाला और ऐसे बाइक वाला, ये सब ओला उबर वाला बहुत सारा मार्केट में घूमते हुए नज़र आएगा। चाहे अगर आपको कुछ भी भोजन ऑर्डर करना है तो घर पर बनाने का यदि मन नहीं कर रहा तो आप लोग स्विगी, जोमेटो इत्यादि जो ऐप है इसके माध्यम से आप लोग घर बैठे अपना खाना मंगा सकते हैं। यह अक्सर शहरों में दिखा जाता है। जैसे मोबाइल रिपेयर, आज से अगर 10 साल पहले या 5 साल पहले की बात किया जाए तो मोबाइल रिपेयर का दुकान बहुत कम हुआ करता था, लेकिन इस समय मोबाइल रिपेयरिंग का दुकान बहुत ज़्यादा छा गया है, यानी इस समय यह ट्रेंड में चल रहा है। आगे सोशल मीडिया के जरिए लोगों को प्रभावित करने वाला यूट्यूबर, जैसे आजकल आप लोग बहुत सारा ट्रेंड देख रहे हैं कि यूट्यूब का। इस समय हाल ही में कुछ ही सालों से ये जो यूट्यूब है, कोरोना जब से आया है तब से यूट्यूब बहुत ही दुनिया में रोल कर रहा है, यानी यूट्यूब के जरिए बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल रहा है और बहुत सारे लोग इससे मतलब पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, ये हम लोग का इस समय ये प्रेजेंट में बहुत अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी है यह सब। और आने वाले वर्षों में कौन कौन से जॉब है जो तेज़ी से बढ़ने वाले हैं, इसके बारे में भी बताया गया इसमें कि ऑनलाइन रिटेलर, यानी जो ऑनलाइन सामान बेचते हैं और ख़रीदते हैं, इनका जॉब बहुत फैलने वाला है, बहुत विकसित होने वाला जॉब। हेल्थ केयर यानी मेडिकल के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकास होने वाला है।
फार्मास्यूटिकल यानी ये मेडिसिन से संबंधित ही चीज़ है, यह भी इसमें भी बहुत ज़्यादा विस्तार होने वाला है। बैंकिंग और वित्तीय है यानी फाइनेंस और बैंकिंग है, इसके मार्केट में बहुत ज़्यादा फैलने वाला है। कंप्यूटर और आईटी, आप लोग देख ही रहे कंप्यूटर की दुनिया इस समय डिजिटली हो ही रहा है और आईटी के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। जो एआई सिस्टम आ रहा है इसका बहुत अहम रोल है। ये सब आने वाले समय में बहुत बेनिफिट साबित होगा मानव जीवन के लिए। और आगे गिग वर्क सेक्टर जिसमें शामिल है ऑनलाइन शिक्षा, आप लोग देख पा रहे हैं बहुत ऐसे बच्चे जो घर बैठे ही ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं। परिवहन सेवा और कैटरिंग, ये सभी जॉब हम लोगों को जो है आने वाले समय में ये बहुत विकसित होने वाले हैं। यहाँ तक कि हरित नौकरी जो ग्रीन्स जॉब है, ये भी पर्यावरण तकनीशियन, सोलर इंस्टॉलर, अभी बताया था मैंने सोलर के बारे में, ये सब क्या है ग्रीन जॉब के अंतर्गत आता है। रिसाइकलिंग वर्कर यानी फिर से पुनः कचरे को निपटान करके फिर से वही चीज़ को बना देना, ये सब जो जॉब है मार्केट में अभी आने वाले समय में बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है। चलिए आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या बता रहा है कि 21वीं सदी के ऑफिस और कौशल के बारे में। इसमें क्या बता रहा है कि 2022 में जो वी बॉक्स है कि इंडिया कौशल रिपोर्ट के अनुसार जो हम लोग का भारत है केवल 48.7% युवा ही नौकरी पाने लायक है। इसका मतलब लगभग 50% युवा ही नौकरी पाने के लायक है। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि इन सभी के पास स्किल की कमी है, क्योंकि यह सभी जो इंडियन है यह स्किल्ड नहीं है। इसलिए आजकल क्या कर रहा है यह गवर्नमेंट आईटीआई पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है ताकि अधिक से अधिक छात्र क्या हो पाए, स्किल्ड हो पाए और वो अपने जॉब को अच्छे से कर पाएँ। इस शोध के अनुसार सर्वे में जो हम लोग का शामिल कंपनी थी 75% कंपनी ने कह दिया कि इनके पास तो स्किल है ही नहीं, तो वह जॉब पर रख के करेंगे क्या। तो इसमें क्या हुआ कि इसके साथ ही जॉब मार्केट लगातार बदलता रहेगा और कोविड-19 जो है दौरान बहुत सारे बदलाव देखे भी गए हैं। आज हमारे आसपास जो भी कौशल है वे भविष्य में किसी काम के नहीं होंगे। नौकरी में बने रहने के लिए नए नए कौशल सीखना पड़ेगा। अगर आपको मार्केट में रहना है और अपने इस स्किल की दुनिया में रहना है तो नया नया कौशल सीखना ही पड़ेगा। बदलते समय के साथ किस तरह युवा प्रोफेशनल जॉब मार्केट में बने रह सकते हैं, तो वैसे युवा जो रोजगार पाने के लिए अपने आप को चेंज कर सकते हैं, अपने आप में बदलाव ला सकते हैं, समय के अनुसार जो ढल सकते हैं वही युवा को आजकल आने वाले फ्यूचर में जॉब मिलेगा। बाकी व्यक्ति को किसी को जॉब नहीं मिलने वाला है। इसमें सलाह क्या बताया जा रहा है कि यदि इनमें से आपके पास किसी भी कौशल है, कौशल के बारे में अगर नहीं जानते हैं तो उसे आप लोग गूगल सर्च करके भी कौशल यानी स्किल के बारे में जान सकते हैं। और इसमें क्या बता रहे हैं 21वीं सदी के जो कौशल है तो वहीं इसमें बता रहा है कि सबसे पहला क्या है, इसमें बुनियादी शिक्षा। बुनियादी शिक्षा के बारे में बता रहा है कि विद्यार्थी किस तरह रोजमर्रा के कार्यों को अपने कौशल से उपयोग करते हैं, जैसे पढ़ने लिखने का जो कौशल है, अंक साक्षरता, वैज्ञानिक साक्षरता, आईटी लिटरेसी यानी आईटी साक्षरता, वित्तीय साक्षरता और सांस्कृतिक और नागरिक साक्षरता के बारे में। ये सब है बुनियादी साक्षरता जो विद्यार्थी अपने जीवन में करते हैं। दूसरा सक्षमताएं, इसमें क्या होता है छात्र कठिन चुनौतियों का सामना करते हैं। कैसा चुनौती? तो सबसे पहले कि चिंतन करना, जो अगर चिंतन करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। यह 8वां इसमें क्या बताया कि रचनात्मक। 9वां है संवाद और सहयोग, यानी अगर बातचीत करने का तरीका अगर अच्छा है तो आप लोग किसी भी जॉब को आसानी से पा सकते हैं, क्योंकि बिहेवियर किसी भी जॉब में एक अच्छा स्किल माना जाता है। आगे चरित्र यानी कैरेक्टर, बदलते माहौल के प्रति छात्रों का दृष्टिकोण कैसा रहता है इसके बारे में भी आपको जानना होगा। जैसे कोई भी जॉब पाने वाला व्यक्ति उसको क्यूरियोसिटी होना चाहिए, उसमें यानी जिज्ञासा होना चाहिए, पहल होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, अनुकूल क्षमता होना चाहिए और नेतृत्व यानी लीडरशिप यानी अपने टीम को लेकर कैसे वो आगे बढ़े इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। सामाजिक और सांस्कृतिक जागरूकता यानी हमारे समाज में कैसा प्रभाव पड़ रहा है उसके बारे में भी जानकारी उससे होना चाहिए। इस प्रकार से आप लोग क्या देख पा रहे हैं कि आप लोग जो भी आईटी करने वाले छात्र हैं, आप लोग 21वीं सदी का जो कौशल है इसमें अपने आप को कहाँ पाते हैं इसके बारे में इसमें बता रहे कि आप लोग संवाद में यानी किसी से बातचीत करने में अगर अपने आप को 10 मार्क्स में से अगर देना चाहते हैं तो कितना मार्क्स अपने आप को दे सकते हैं, यहाँ पे कर रहा है अपने आप को जांच करने के लिए और आप अपना अंक बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे बताने के लिए। इसी तरह अंग्रेजी साक्षरता यानी अंग्रेजी के बारे में आपको कितना जानकारी है उसके हिसाब से आप अपने आप को कितना मार्क्स दे सकते हैं और अंग्रेजी में सुधार करने के लिए आप अपने आप को कैसे बेहतर बना सकते हैं उसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। ठीक है, इसमें आप लोग बता सकते हैं। इसी तरह से बाकी सब है हम लोग का। तो इसी तरह से आज हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया है, यदि आप इस विषय को या अच्छी तरह से समझ गए हैं तो इसमें सबसे पहला क्या है कि कोविड जो 19 था ये महामारी था, इसमें भारत और दुनिया भर का जो नौकरी है क्या इस पर बहुत प्रभाव पड़ा है? अगर यह सही है तो उस पर टिक लगाना है। तो हाँ, ये बात सही था कि कोविड-19 के कारण भारत और पूरी दुनिया में नौकरी पर बहुत गहरा असर पड़ा था। दूसरा है कि कुछ नौकरियां जो अप्रचलित रूप से बाहर हो गई थी
जबकि बहुत सारी नौकरियां जॉब मार्केट में आ गई थी। हाँ, ये भी बात सही है, जो पुराना हो गया था वो मार्केट से बाहर हो गया और नई नई नौकरियां कोविड-19 की वजह से मार्केट में आई है। तीसरा क्या, 21वीं सदी के कौशल और अच्छा रोजगार पाने और एक सफल करियर बनाने में जो करियर पथ बनाने में सहायक होंगे। तो हाँ, 21वीं सदी का जो कौशल यानी स्किल है, ये एक अच्छे व्यक्ति को रोजगार पाने में और सफल बनाने में बहुत ही सहायतामंद साबित होगा, क्योंकि स्किल सीखिएगा तभी हम लोग इस दुनिया में अपना जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। चलिए, तो इसी तरह से अब आप लोग का ये जो हम लोग का लेसन 1 था, लेसन 1 में जितना भी था इसके बारे में मैंने बताया। यह लेसन 1 हम लोग का आज कंप्लीट हो गया। लेसन 1 में 3 पॉइंट था, 1.1, 1.2 और 1.3। इन तीनों के बारे में अच्छे तरीके से जाना। चलिए, इन तीनों पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस पर क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग कि क्या क्या क्वेश्चन इससे संबंधित आपके एग्जाम में आने वाले हैं, वो प्रश्न हम लोग सभी देखेंगे और सीखेंगे उसके बारे में। और उसके बाद हम लोग का 2.1 जो चैप्टर है मूल्य और नैतिकता, उसके बारे में जानेंगे। तो इसके जितने भी प्रश्न हैं, जो निम्न के प्रश्न हैं और आपके एग्जाम में सीधे सीधे आने वाले हैं, वो वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे, इसके लिए आप लोग टाइटन क्लासेस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।